Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a sphere is dropped under gravity through a fluid of viscosity eta, taking the average acceleration as half of the initial acceleration, right? So that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. ये क्या रहेगा आपका फ्लूइड की डेंसिटी से क्या रहेगा इंडिपेंडेंट रहेगा टर्मिनल वेलोसिटी ठीक है जो टाइम टेकन टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी ओके जो आपका टाइम टेकन है वो क्या रहेगा आपका दिस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्लूइड डेंसिटी ऑलराइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए आपको टाइम तो यहाँ पर कैलकुलेट करना ही पड़ेगा ठीक है टर्मिनल वेलोसिटी को अचीव करने में कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी बच्चों देखिए इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख लीजिए क्या लिख लीजिए टर्मिनल वेलोसिटी विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है। देखिए बोला गया कि एक स्फीयर इज ड्रॉप्ड अंडर ग्रेविटी एक स्फीयर को हम देखिए ग्रेविटी के अंदर ड्रॉप कर रहे हैं थ्रू ए फ्लूइड एक फ्लूइड से ड्रॉप कर रहे हैं मान लीजिए इसका मास m है तो देखिए mg फोर्स तो उस पर ऐसे लगेगा ठीक है। ये आपका एक क्या है आपका विस्कस मीडी फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी ईटा के इक्वल दे रखी है ठीक है। mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लेगा सबसे पहले तो ये समझ में आ रहा है ठीक है। फ्लूइड से पास कर रहे हैं तो एक बॉयंसी फोर्स लगना चाहिए ऊपर डायरेक्शन में ठीक है एफ भी लगेगा बॉयंसी फोर्स ठीक है। और क्या और क्या गिवन कर रखा है एंड एवरेज एक्सेलरेशन ऑलराइट। तो मान लीजिए बच्चों जो इसकी डेंसिटी है ना यहाँ पर डेंसिटी के रिगार्डिंग हिंट नहीं दे रखी है। बच्चों अब ये मान लीजिए जो स्फीयर है स्फीयर की डेंसिटी बच्चों इसकी डेंसिटी मान लीजिए रो के इक्वल है ठीक है। रो इसकी डेंसिटी और जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी आपकी रो नॉट है ठीक है। ऐसे कंसिडर कर लेते हैं ठीक है। अब बच्चों देखिए क्या होगा ये mg फोर्स तो देखिए आपका क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ठीक है mg फोर्स क्या आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफ बी क्या आपका विस्का सॉरी एफ बी क्या आपका फोर्स ऑफ बेंसी ये आपका फोर्स ऑफ बेंसी कौन अप्लाई करेगा लिक्विड ट्राई करेगा। mg आपका कांस्टेंट फोर्स है ठीक है। अब देखिए जब ये इस विस्कस मीडियम से पास करेगा तो इस पर एक आपका विस्कस फोर्स भी लगेगा क्या लगेगा विस्कस फोर्स ठीक है। एफ बी क्या है आपका बॉयंसी फोर्स उसकी वैल्यू कांस्टेंट है mg की वैल्यू क्या है आपकी कांस्टेंट है ठीक है। एफ बी क्या है आपका विस्कस फोर्स ठीक है। और कंसिडर ये करेंगे कि mg की वैल्यू देखिए आपकी एफ बी से ग्रेटर होती है mg की वैल्यू एफ बी से ग्रेटर होगी तो नेट फोर्स की डायरेक्शन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg क्योंकि डाउनवर्ड में है, ठीक है। और mg की वैल्यू क्या है fb से ग्रेटर है ठीक है। mg की और देखिए fb क्या होता है ये आपका वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ठीक है जो आपका विस्कस फोर्स है 6 पाई ईटा आरबी ठीक है। तो जैसे जैसे आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा वैसे वैसे आपका देखिए mg फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा है तो हम बता सकते हैं कि बच्चों क्या रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg फोर्स ज्यादा है तो वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसके कारण ये विस्कस फोर्स भी इंक्रीज करेगा ठीक है। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब ये तीनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे बैलेंस कर लेंगे ठीक है। तो एक सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाएगी ऑलराइट। तो देखिए बच्चों पहले हम यहाँ पर से क्या निकाल लेते हैं पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं देखिए इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ठीक है। एफ नेट लिख लीजिए देखिए पहले नेट फोर्स कितना लग रहा है पहले ये देख लेते हैं ऑलराइट। नेट फोर्स देखिए बच्चों कितना लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका mg लग रहा है और आपका अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है फोर्स ऑफ buoyancy एफ बी लग रहा है ठीक है। mg देखिए कितना होगा इसका देखिए हमने इसकी डेंसिटी कितनी मान रखी है हमने रो के इक्वल मान रखी है ठीक है। तो मास होता है देखिए आपका डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मान लीजिए इसके रेडियस आर के इक्वल है स्फीयर की क्वेश्चन ने बोला नहीं है लेकिन हमने मान लिया चलिए रेडियस भी इसकी आर के इक्वल है ठीक है। तो मास कितना होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम डेंसिटी इसकी रो है वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब ठीक है। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में तो मास आ गया इंटू जी माइनस बॉयंसी फोर्स किसके इक्वल होता है आपका रो जी इंटू वी के इक्वल। रो कौन सा जो लिक्विड इस पर बॉयंसी फोर्स लगा रहा है क्या है उसकी डेंसिटी रो नॉट के इक्वल है ठीक है। इंटू जी इंटू वॉल्यूम वॉल्यूम कितनी देखिए पूरा ही वॉल्यूम इसका इसमें सबमर्ज है ठीक है। तो इसकी टोटल वॉल्यूम आ जाएगी यहाँ से कितनी आपकी 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल ठीक है। तो ये बच्चा आपका क्या आ गया नेट फोर्स आ गया ठीक है। तो देखिए यहाँ से आपका 4/3 पाई आर क्यूब और ये टर्म तो कांस्टेंट है रो माइनस रो नॉट अपने यहाँ पर ही आ जाएगा ठीक है। तो दिस विल बी द नेट फोर्स एक लग रहा है आपका नेट फोर्स और इसकी नेट फोर्स की डायरेक्शन लग रहा है आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ठीक है। तो ये आप बता सकते हैं ठीक है। तो देखिए फोर्स आपको पता चल गया अब आप यहाँ से देखिए एक्सेलरेशन के रिगार्डिंग उसने बोला है क्वेश्चन में टेकिंग द एवरेज एक्सेलरेशन एज द हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन। इनिशियल फोर्स आपने फाइंड आउट कर लिया ठीक है। इनिशियल फोर्स से कहने का मतलब है जब आपका विस्कस फोर्स नहीं लग रहा था ठीक है। विस्कस फोर्स तो बच्चों तब लगेगा ना जब आपका बॉल क्या करेगी आपकी यहाँ पर से जब विस्कस फोर्स आपका तब एक्ट करेगा जब इसकी वेलोसिटी होगी इसके पास ठीक है। जब ये ड्रॉप करेगी उसके बाद आपका तुरंत क्या लगेगा विस्कस फोर्स एक्ट होने स्टार्ट करेगा। तो इनिशियल एक्सेलरेशन देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ जो आपका इनिशियल फोर्स था डिवाइडेड बाय मास इनिशियल फोर्स बच्चों इतना है इसको आप क्या कर लीजिए मास से डिवाइड कर लीजिए 4/3 पाई आर क्यूब जी ठीक है। और ऑल राइट मास मास आ गया ना फिर मास से तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगी चलिए ठीक है चलो हम यहाँ पर मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम से ही अभी लिख लेते हैं ठीक है। मास देखिए इसका मास मास कितना है देखिए स्क्वायर की डेंसिटी तो आपकी रो के इक्वल है और वॉल्यूम आपकी 4/3 ठीक है हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से ये कैंसिल हो गया ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड इंटू जी डिवाइडेड बाय रो ठीक है। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया दिस इज द एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन भी कौन सा है इनिशियल एक्सेलरेशन चलो मैं ए आई सिंबल यूज कर लेता हूँ इनिशियल एक्सेलरेशन ठीक है। अब बोल रखा है टेकिंग द एवरेज एक्सेलरेशन एज हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन ठीक है। ये आपका क्या है इनिशियल एक्सेलरेशन है ठीक है। अब बच्चों देखिए कुछ टाइम बाद क्या होगा देखिए mg माइनस एफ बी डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका नेट फोर्स है लेकिन जैसे नेट
फोर्सफुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि फोर्स तो नेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये आपकी इंक्रीज करेगी करेगी। ठीक है, अब आपका एफ बी क्या है, विस्कस फोर्स, ये भी किसके प्रोपोर्शनल होता है, वेलोसिटी के। तो वेलोसिटी इंक्रीज करते रहेगी तो बच्चों एफ बी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी, एफ बी की वैल्यू इंक्रीज होती रहेगी। और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी, देखिए एफ बी और एम जी तो कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जब एम जी माइनस एफ बी को ये आपका बॉयंसी, ये आपका विस्कस फोर्स क्या कर लेगा, बैलेंस कर देगा। तो उस सिचुएशन में ये क्या करेगा, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा आफ्टर दैट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो फाइनल एक्सेलरेशन कितना, जीरो के इक्वल हो जाएगा। और हमें से बोल रखा है कि जो आपको एवरेज एक्सेलरेशन लेना है वो हाफ ऑफ द इनिशियल एक्सेलरेशन होना है, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर से लिख लीजिए, आपका नेट एक्सेलरेशन होगा वो इनका आधा ले लेना है, तो इसका आधा देखिए रो माइनस रो नॉट, और यहाँ पर जी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, टू रो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा आपका क्या आ गया, दिस इज द एक्सेलरेशन, ये क्या आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, अब बच्चों अब आपको यहाँ पर क्या बताना है, आपको बताना है कि सो दैट द टाइम टेकन टू अटेन टर्मिनल वेलोसिटी देखिए होती कितनी, पहले तो ये देख लीजिए। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी देखिए बच्चों, आप यहाँ से कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट फोर्स देखिए आपका उस वक्त जीरो हो जाएगा जब टर्मिनल वेलोसिटी की अपर डायरेक्शन में आपका विस्कस फोर्स लग रहा है और बॉयंसी फोर्स लग रहा है। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर बी। ठीक है, मैं देखिए इक्विलिब्रियम वाली एनएलएम लगा रहा हूँ। ठीक है, विस्कस फोर्स इतना हो जाएगा, बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चों, देखिए ये होगी। ठीक है, ये होती है बॉयंसी फोर्स की वैल्यू। ठीक है, तो ये मैं लिख लेता हूँ, रो नॉट जी और 4/3 पाई आर क्यूब, दो बार लिख लिया तो बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैं लिख सकता था, लेकिन चलिए मैं पूरा ही करके बता रहा हूँ इसको। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि रिजल्ट बहुत स्टैंडर्ड है वो। ठीक है, तो देखिए बच्चों, पाई से आपका यहाँ पर पाई कैंसिल हो जाएगा, ये पाई कैंसिल आपका बच्चों, ये पाई कैंसिल। ठीक है, एक आर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आर का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी आपका आर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या बच गया आपका 6 ईटा भी, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, देखिए वेलोसिटी को क्या मैं लिख सकता हूँ, 1/6 ईटा, इस टर्म को तो मैं इधर लेके आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका क्या बच गया, यहाँ पर आपको बच गया देखिए रो, यहाँ पर इसको आप देखिए जी भी कॉमन कर लो, चलो ठीक है, क्या कर लेते हैं, जी भी कॉमन, चलो पहले अभी कॉमन कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, 4/3 आर स्क्वायर, ठीक है, 4/3 आर स्क्वायर और रो। ठीक है, चलो जी को तो एटलीस्ट कॉमन ही कर लो। ठीक है, माइनस आपका देखिए नेक्स्ट टर्म से क्या आ रहा है, 4/3 सॉरी आर स्क्वायर, और यहाँ पर आपका रो नॉट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये टर्म आपके यहाँ से इतनी आएगी, तो बच्चों इसको वेलोसिटी देखिए कितनी आएगी, 4/3 आर स्क्वायर, तो देखिए बच्चों अभी भी कॉमन है, तो 4/3 आर स्क्वायर। ठीक है, जी यहाँ पर रहेगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, 6 ईटा टाइम्स आपका यहाँ पर रो माइनस रो नॉट के इक्वल होगा। ठीक है, इसको देखिए बच्चों सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से देखिए आपका कितना होगा, नीचे देखिए आपका दो से इसको कैंसिल करूंगा तो थ्री टाइम्स हो जाएगा, तो तीन तीन में कितना होता है, 9, तो आर स्क्वायर जी और यहाँ पर 9 ईटा। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका बच्चों इतना आ गया, 9 ईटा टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से आपका रो माइनस रो नॉट के इक्वल हो गया, कितना हो गया आपका, रो माइनस रो नॉट। तो ये तो बच्चा आपकी वेलोसिटी जाएगी, दिस विल बी अवर टर्मिनल वेलोसिटी, ये क्या हो जाएगी बच्चा आपकी टर्मिनल वेलोसिटी, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, ये क्या आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही ना, 3 3 2 2, अच्छा देखिए 4/18 था ना, 4/4 आपका 2/9 होगा ना, तो यही मैं कहूँ थोड़ा मिसिंग लग रहा था, टू यहाँ पर आ जाएगा ना। ठीक है, टू यहाँ पर आएगा, देखिए 2 3 6 होगा, लेकिन दो तो ऊपर फिर ही बच जाएगा ना, तो 2/9 हो जाएगा, आर स्क्वायर जी ईटा आ गया। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए एक्सेलेशन पता है, वेलोसिटी पता है आपको, आपको क्या बताना है, टाइम बताना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, जीरो के इक्वल थी। ठीक है, तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सॉरी फाइनल वेलोसिटी देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी अटेंड कर लेगा तो v इजिकल टू u+80 वाली इक्वेशन यूज कर रहा हूँ मैं, तो 2 r स्क्वायर जी डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स ईटा। ठीक है, और यहाँ पर आपका हो जाएगा रो माइनस रो, ये तो आपकी फाइनल वेलोसिटी जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी देखिए, इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। ठीक है, प्लस आपका एक्सेलेशन। ठीक है, एक्सेलेशन क्या है आपका, ड्रॉप क्या था, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो, एक्सेलेशन ही है आपका। ठीक है, कितना, रो माइनस रो नॉट डिवाइडेड बाय आपका 2 रो इंटू जी इंटू आपको टाइम, ये टाइम है आपको बताना है। ठीक है, अब बच्चों सॉल्व कर लीजिए, रो माइनस रो नॉट से ये कैंसिल। ठीक है, जी से बच्चों जी कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर आपका 2 रो बच गया ना। ठीक है, जो बच्चों इसको देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2 रो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 4, रो ऑलरेडी आ जाएगा, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 ये बच्चा आपका टाइम पीरियड आ गया, दिस इज अ टाइम पीरियड। ठीक है, आपसे क्वेश्चन बोल रखा था कि सो दैट टर्मिनल वेलोसिटी फ्लूइड डेंसिटी से इंडिपेंडेंट है, फ्लूइड की डेंसिटी तो बच्चों हमने रो नॉट ली हुई थी। ठीक है, रो नॉट तो कहीं आया नहीं है, रो आया है लेकिन रो नॉट नहीं है, तो टाइम पीरियड आपका इंडिपेंडेंट हो गया। ऑलराइट, सो दिस वुड बी द आंसर, टाइम पीरियड आ गया और इंडिपेंडेंसी पूछी थी, अगर रो नॉट पर डिपेंड करता तब हम बोलते हैं डिपेंडेंसी है। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ऑलराइट, so this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.